जय श्री काल भैरव। आप सभी को सादर नमन। आपके साथ एक अनुभव साझा करने का आज सुख आनंद प्राप्त हो रहा है। और सुख आनंद इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की पीड़ा इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, और मेरी किसी भी वीडियो को आप सिर्फ कान से मत सुनिए, एकदम डूब के सुनेंगे तो आपके भीतर में बहुत सारे परिवर्तनों का एक माध्यम मेरी आवाज़ बन सकती है। जो बहुत गहरे मुझसे जुड़े हैं इसके मर्म को जानते हैं। काफ़ी समय पूर्व मुझे जो हमारे कपालिक गुरुदेव थे उनके बारे में अक्सर बताता हूँ, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूँ। उनका नाम नहीं बताता हूँ, उनके लिए बताने के लिए मना है, फ़ोटो नहीं शेयर कर सकता हूँ। कपालिक गुरुदेव के सानिध्य में मैंने काफ़ी समय बिताया, बहुत समय बिताया, और उसमें बहुत कुछ सीखा। समय समय पर मैं अपने अनुभवों को साझा करता रहता हूँ। तो उन्हीं अनुभवों में से, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त कुछ विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन जो हुए हैं, उन अनुभवों को मैं साझा कर रहा हूँ, और उन साधनाओं को भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सभी के लिए। आप सभी जानते हैं इस समय जब से चीनी का प्रयोग, सल्फर, चीनी इत्यादि का जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से लोगों के अंदर शरीर में एक बहुत ही ख़राब बीमारी का आना शुरू हो गया है, मधुमेह, शुगर। आज उसके बारे में बात करेंगे। मधुमेह के लिए पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर मैं साधना से संबंधित बताऊंगा, और फिर मैं उसका जो कुछ मेरे पास एक उपाय है, ये तो मंत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से बताऊंगा, और उसके बाद जो कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास वो आप यूज़ करेंगे तो आप मधुमेह से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। पहला, सबसे पहले तो चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या नहीं हैं। चीनी अपने जीवन से बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरा, चाय अपने जीवन से, दूध वाली जो होती, बिल्कुल हटा दीजिए। कुछ दिन आपकी आदत सुधरने में समय लगेगा। आप गर्म पानी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, ये दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय, ये सब बंद कर दीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं साधना पे। मेरे पास गुरुदेव का, कपालिक जो गुरुदेव हैं उनका दिया हुआ एक पूरा विधान है साधना का, जिसमें कई सारी साधनाएं हैं। उसमें से जो भी मधुमेह संबंधित साधना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत समय पहले एक व्यक्ति आया, और होता क्या है, साधना होती है मेरे पास बहुत सारी हैं, गुरु प्रदत्त भी हैं, शक्तियों के द्वारा प्रदत्त भी हैं, जो बहुत सटीक कार्य करती हैं, और बहुत सारे साधक उनके माध्यम से लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी मुझसे ले रखी है, वो सजेस्ट करते हैं। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा, एक ज्योतिषी उपाय मैंने सबके लिए डाल रखा है, तो उसको मेरे शिष्य लोग भी अपने जो उनके पास जजमान आते हैं, जो ज्योतिषी शिष्य लोग हैं, जो जजमान आते हैं, उनको उपाय बताते हैं, तो वो बहुत सटीक कार्य करता है। अब इसमें सारी चीज़ों में विश्वास वाली बात भी आती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो नहीं कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो विश्वास और श्रद्धा भी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरे पास बहुत समय पहले एक व्यक्ति आया, और उसने अपनी सारी परेशानियाँ बताई। मैं प्रेत ग्रसित हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उनको कम से कम 10 पंडितों ने, 10 ज्योतिषियों ने, और 10 तांत्रिक बाबाओं ने, टोटल कुल मिला के 10 लोगों ने उनको बहुत दिग्भ्रमित किया था। वो कम से कम 5 साल से पीड़ित थे।
इस चीज़ से क्या होता था, पसीने छूट जाना, चक्कर आ जाना, बेहोश सा हो जाना, फिर घुटनों में दर्द आ जाना। अब इसमें क्या हो गया कि जब वो मेरे पास आया इसी मंशा से कि गुरुदेव मैं किसी प्रेत से ग्रसित हूँ, बहुत लोगों ने ठीक कर लिया लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बाकी तांत्रिकों की तरह मैं घुमा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिसको सत्य पता हो, जिसने सत्य का दर्शन करा हो, वो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को तो बिल्कुल गुमराह नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे सत्य पता है। और सत्य जानने वाला व्यक्ति असत्य को इस प्रकार से, भले ही सबके सामने भीड़ में क्या बोल रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति के सामने अगर उसकी कोई पीड़ा है तो उसको तो भटकाने का कार्य नहीं कर सकता। जैसे मैं सर्वप्रथम भगवान भैरव की दीक्षा से प्रारंभ करता हूँ, और वो तंत्र का आधार है। मेरे को देखा देखी लोगों ने भी कॉपी करना शुरू करा है, जो यूट्यूबिया हैं इत्यादि। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई भैरवनाथ जी को लेकर चल रहा है तो श्री काल भैरव आश्रम ही चल रहा है, क्योंकि वही आधार है सारी चीज़ों का। और ये अनुभव की बात है, बाकी लोग तो पढ़ा पूढ़ा सब करते हैं। मेरे को तो साक्षात दर्शन दे के जब वो भव्य दृश्य सामने प्रकट हुआ है, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों से बोलता हूँ। और वो जो मेरे शिष्य हैं वो जानते हैं कितने आनंदित रहते हैं। बाबा को जो है ये फूहड़ तांत्रिकों ने इस प्रकार से कर दिया है कि मुझे इस चीज़ को देख के बहुत क्रोध आता है। ऐसे फालतू के मैसेज आते हैं अनपढ़ गवारों के, वो तांत्रिक बाबाओं ने ही, अघोरी टाइप लोगों ने ही फैलाया है फालतू की चीज़ें, कि भैरव को छोड़ दिया, वहाँ उस पर परेशान कर दिया, ये कर दिया। अरे इतनी महान शक्ति, तो वो इतनी महान शक्ति है। शक्ति भी कहना बहुत छोटा पड़ रहा है, इतना विशाल अस्तित्व, अस्तित्व बोलना छोटा पड़ रहा है। तो उसके भूत प्रेत गण ही ये सब लोग जो बाबा लोग घूमते फिरते हैं ना, उस पर ये छोड़ दिया, उस पर वो छोड़ दिया, तो ये भूत प्रेत गण ही इनके पास रहते हैं और कुछ रहता नहीं है। खैर वो व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उसको देखा, और देखते मैंने बोला, मैंने कहा प्रेत वेत तो है नहीं। तो थोड़ा सा जो है सांस वांस तेज होने लगी उसकी, तो पानी नहीं पिलाया मैंने उसको। खैर गुरु जी ऐसे ही होता है। अब ये 10 तांत्रिकों ने, बाबाओं ने, अघोरियों ने उसके दिमाग में इतना वो डाल दिया था कि जब भी वो किसी तांत्रिक बाबा टाइप के पास जाता था, गुरु के पास, वो ऐसे ही नौटंकी करने लगता था, क्योंकि मन में डाल दिया है। अब मन में आपको डाल दो कुंडलिनी जागृत हो गई, तो आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कुंडली जागृत हो गई। बहुत सारे ऐसे भटके हुए गुरु टाइप लोग लोगों को भटका रहे हैं कि ये चक्रा जागृत हो गया, वो चक्रा जागृत हो गया। अरे उनकी जिंदगी चक्र से आगे बढ़ ही नहीं रही है। खैर तो मैंने उसको पानी नहीं पिलाया, तो कह रहे आपने गुरुदेव मंत्र पढ़ के पानी पिला दिया, देखिए मैं ठीक हो गया। मैंने कहा गधे, मैंने मंत्र नहीं पढ़ा है, मैंने तो उसमें कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा है। मैंने सिंपल, तुमको जो है अच्छा नहीं लग रहा था, घुटन सी हो रही थी, गर्मी सी हो रही थी, इसलिए तुमको ऐसा हो रहा था, तो मैंने तुमको पानी पिला दिया ठंडा, इसलिए तुम शांत हुए हो। तो खैर उसको बात पची नहीं। क्यों नहीं पची? 10 लोगों ने स्टैंप लगाई हो, तो एक आदमी कैसे उसको मिटा सकता है इतनी जल्दी एक स्टेटमेंट में? तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो अच्छा चलो मैं तुम्हारा स्कैनिंग करता हूँ। उसने जो भी कंट्रीब्यूशन थी 10-11 हज़ार रुपये जमा करके, और मैंने उसका जब देखना शुरू करा तो पता चला कि इसको कई सारे तांत्रिकों ने झूठ बोल के, ऊट पटांग हरकतें करा के, जैसे जैसे ये इसने बोला पानी पिलाया, वैसे किसी ने जो हल्की हल्की फूंक मार दी, किसी ने भसम वसम लगा दी तो थोड़ा सा असर हो गया, तो उसके माध्यम से उस पर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा थी कि वो सकारात्मक सोच ही नहीं सकता था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजिकल तरीके से भी देखना पड़ता है मुझे। साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ तो भाई साइकोलॉजी भी जानता हूँ, तो उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है भारतवर्ष में, संतों की धरा पर 100% लोग भूत प्रेत से ग्रस्त हो, कैसे हो सकता है? ये भ्रमित लोग हैं,
और राहु की वीडियो आप देखिएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि इतने ज़्यादा भ्रम फैले रहते हैं लोगों में। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा ठीक है ऐसा है, तो अब वही बीमारी है, उसी हिसाब से फिर इलाज भी होगा। और मैं जानता था कि अगर मैं आज उसको कुछ जड़ी बूटी, कुछ भस्म या कुछ हवन इत्यादि का उपाय बताता हूँ तो ये यहाँ से ठीक हो गए, 1 महीने बाद फिर मुझे गरियाता हुआ फिरेगा दूसरे वाले पंडित के पास कि मैं 1 महीने ठीक रहा, उन्होंने फिर गड़बड़ कर दिया। क्योंकि मैं देख पा रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा वो कह रहा है। तो उसको मैंने फिर ये कहा कि आप जो है ये भस्म ले जाइए, लेकिन मेरी एक आपको वचन दे के जाना होगा कि आप कृपया अपना पूरा कंप्लीट चेकअप कराएंगे, ब्लड से लेके, यूरिन से लेके, स्टूल से लेके, आपका लीवर चेक, SGPT और ये सब सारी चीज़ें, और लीवर भी कराएंगे, ब्लड शुगर भी इत्यादि ये सब करवाएंगे। पहले तो मना करने लगा क्योंकि विश्वास ही नहीं कर रहा था, और मैं समझ गया था उसको मधुमेह की बीमारी है, प्रेत की नहीं है, पिशाच की नहीं है। वो यही सब नाम ले रहा था, मेरी सुन ही नहीं रहा था। तो कम से कम आधा घंटा तो मुझे उसको ये बिलीव कराने में लगा कि हाँ तुम ये रिपोर्ट चेक करवा सकते हो। और मैंने कहा बाकी जो मुझे करना होगा मैं कर दूंगा, लेकिन आप ये चेक करवाइए। उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद मेरे पास आया कि बार बार मुझे कान में आपकी आवाज़ गूंजती रही, स्वप्न में, रात में ध्यान करने बैठ रहा तब। तो मैंने फिर अब 1 महीने बाद मेरी रिपोर्ट चेक कराई है। तो मैंने कहा अब तुम मेरे साथ चलोगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं रिपोर्ट में देख लिया कि शुगर केन का क्या हाल हो रखा है, लीवर का क्या हाल हो रखा है। तो ये सारी चीज़ मैं लेके गया। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली कहा कि अगर आपने मेडिकेशन शुरू नहीं किया तो आपको अब इंजेक्शन लगवाने शुरू करने पड़ेंगे। वो घबरा गया कि ये क्या हुआ। मैंने कहा इसीलिए मैंने रिपोर्ट चेक करवाई है आपकी, आपको प्रेत व्रेत कुछ नहीं है। आपको जो 10 साल 5 साल से भटक रहे हैं, वो 10 तांत्रिकों ने जो आपको घुमाया है वो आपको लूटा है और आपको झूठ दिखाया है। अगर आप में वाकई कुछ नकारात्मक शक्ति होती मैं आपको इमीडिएटली बोलता कि ये है, और आप में नहीं है तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको इमीडिएटली नहीं बोल सकता था क्योंकि आपकी मनोदशा वैसी थी। तो जो सही चीज़ है वो मैं बताऊंगा। सही चीज़ ये है कि आपको मधुमेह ने घेर लिया है बहुत बुरी तरीके से। फिर उसका ट्रीटमेंट चला, क्योंकि इमीडिएटली तो मैं अपना वो शुरू नहीं करा सकता था जो मैं कराना चाहता था। मैंने फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू करवाया, अच्छे से डॉक्टर से उसको रेकमेंड करा और उसने अपना ट्रीटमेंट लिया। 6 महीने तक अपना करता रहा, लेकिन सारी बीमारी उसकी हवा, कोई पसीने नहीं आ रहे, कोई बेहोशी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, एकदम नॉर्मल। दवा का थोड़ा बहुत तो रहता ही है जब केमिकल जाएगा बॉडी में, लेकिन वो जितनी परेशानी 10 साल से 5 साल से ग्रसित था वो सब जीरो हो गई। अब इसको इतनी शर्म आ रही कि मेरे सामने इतने कॉन्फिडेंस से आया था, वो बोल ही ना पाए कुछ। तो वो 6 महीने बाद मेरे पास जो है आया, और 6 महीने बाद जब मेरे पास आया तो उसने कहा गुरुदेव आपने चमत्कार कर दिया। मैंने कहा मैंने चमत्कार नहीं करा है, तुम्हारे डॉक्टर साहब ने करा है। कह नहीं, आप ही ने तो भेजा, आप ही ने तो बताया कि प्रेत नहीं है, और ना मैं तो फर्जी इतने वर्षों से भटक रहा था और मेरा ये हाल हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो दवाइयाँ ज़्यादा ठीक नहीं होती हैं केमिकल बॉडी के लिए, आपको मैं आयुर्वेदिक में डालूँगा, एकदम हर्बल में, नेचुरल सोर्सेज में। उसके बाद मैंने उनको जो है 2-3 चीज़ें मुझे पता हैं वो मैंने उनको रिकमेंड करा कि आप ये लीजिए मुझसे, और कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही आपको ये डिसाइड करके बता सकता हूँ। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें भी होता क्या है कि आप उसको जब सिद्ध करके देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट 1000 गुना बढ़ जाता है। तो उसने फिर जो है, उसने कहा कब तक लेना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक तुम्हारी दवाइयाँ नहीं छूट जा रही हैं। तो दवाइयाँ छुड़ाने के लिए ही हो रहा है ये। पहले तुम्हें ये दिखाना जरूरी था कि तुम्हारी बीमारी गड़बड़ है, दिशा गड़बड़ है। अब ये दिशा तुम्हारी सही है तो अब इस दिशा की मूल जड़ में जाके समाप्त करेंगे। तो उसको विश्वास हो ही गया था। तो उसने फिर लिया मुझसे भी ट्रीटमेंट, वो दवाई चलती रही केमिकल वाली जो एलोपैथिक है,
लेकिन धीरे 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 उसकी ये सारी चीज़ छूट गई। अब वो प्योर हर्बल पे आ गया, प्योर नेचुरल पे। तो नेचुरल सोर्सेज जो खेतों से मिल रहा है, जड़ी बूटियों से मिल रहा है, उसको खिला के उसको एकदम दुरुस्त कर दिया। उसके साथ मैंने उसको एक चीज़ बोली कि मैं तुमको इसकी एक साधना बताता हूँ, और उस साधना में क्या होगा कि तुम्हारा भीतर से ये चला जाएगा मधुमेह, चाहे जितना डैमेज हो, चाहे जितने इंजेक्शन लग रहे हो, खून बदल रहा हो तुम्हारा, कुछ भी हो रहा हो। तो अब बाबा बाबू के चक्कर में जाके साधना पर तो विश्वास हो ही गया था उसका। तो उसने कहा, हाँ गुरु जी साधना करवा दीजिए। तो इसके साथ मैंने शुरू से उसको साधना करवाई, और मैंने कहा तब करना जब तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। अभी तो पैरों में भी दिक्कत हो गई तुम्हारे, गैस भी बन रही है, और भी बहुत कुछ हो रहा है, बेहोश हो जा रहे हो। तो दवाइयों ने जो है 1 महीने में उसको ठीक कर दिया, जो एलोपैथिक चल रही थी। उसके बाद मैंने उसकी साधना शुरू कराई, और जब साधना शुरू कराई उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये 3 महीने आयुर्वेदिक चली, 3-4 महीने करीब चली थी। और 3-4 महीने चलने के बाद आयुर्वेदिक के बाद उसका 100% डायबिटीज़ चला गया, 100%। उसके बावजूद भी उसने मुझसे कहा, गुरु जी मैं दवाइयों से तो ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन आपकी जो दी हुई है जड़ी बूटियाँ हैं या जो भी गोलियाँ आप देते हैं आयुर्वेदिक, उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता था कि केमिकल वाली दवाइयाँ तो एकदम नरक हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे ना भाई, केमिकल वाली दवाइयाँ लेंगे, आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो मुझे आयुर्वेदिक बीच बीच में लेने का होता है, तो मैंने कहा बीच बीच में लेते रहा करो, आयुर्वेदिक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। तो बीच बीच में कभी कभार वो लेता रहता है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक है, अंदर अंगों के लिए ठीक है। तो अब मैं आता हूँ आपको साधना के बारे में बताने के लिए। साधना में क्या करना है, आपको 2 चीज़ करनी है, और ये डेली करनी है। हमारे गुरुदेव के द्वारा ही बताया हुआ मंत्र है, और मैं उन्हीं की आज्ञा से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मंत्र मुझे बताने की आज्ञा नहीं है ऐसे ओपनली किसी को, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए है, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इसकी एनर्जी भी आप ले सकते हैं। एनर्जी मतलब जैसे लोग अपनी तो ताकत होती नहीं ना, अपनी ऊर्जा होती नहीं है, क्योंकि तपस्या करी नहीं कभी, तो वो जो सोर्स है वो खुला नहीं है। तो वहाँ पे आपको उस सोर्स में, उस बिंदु में, उस केंद्र में ऊर्जा स्थापित अगर आपको करवानी हो, तो उस करवाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि गुरुदेव मुझे अब ये बीमारी का जो है ये इलाज चाहिए, और मुझे ये करनी है साधना। ठीक है, या आयुर्वेदिक का करना है, या जो भी करना है। तो उसमें होगा क्या, जैसे जब मान लीजिए आप अपने आपने मंत्र ले लिया, सुन लिया, यहाँ से करना शुरू कर दिया, साधना शुरू कर दी, तो वो आपके भीतर से नहीं आ रहा, आपके जबान से आ रहा है। जबान से उसकी तरंग बनने में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि इन महाशय को तो जो मैंने साधना और मंत्र दिया था वो तो उनके भीतर स्थापित कर दिया था। भीतर स्थापित करने का मतलब है जहाँ बीज जो है वहाँ अंदर स्थापित कर दी थी ऊर्जा, क्योंकि कई जगह है ना आपके अंदर। वैसे तो आदमी को अंदर पता ही नहीं कहाँ है, क्या है अंदर, क्या मतलब कहाँ है अंदर, लीवर है, किडनी है, कहाँ है, पेट है, क्या है, बस सोल सोल बात होती है, आत्मा आत्मा बात होती है, ऊर्जा ऊर्जा बात होती है, कहाँ है किसी को पता ही नहीं। तो वहाँ पे उस केंद्र में जाके स्पेसिफिक बीमारी के लिए अलग अलग केंद्र पे, उस केंद्र पे जाके उस बीज की ऊर्जा को स्थापित कर दिया। और जब उसने तब मंत्र करना शुरू करा तो उसको बहुत तुरंत इमीडिएट इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। तो तभी वो बीमारी जड़ से भी गई, क्योंकि जड़ में जाके हमने वो बीज स्थापित कर दिया उस मंत्र का।
ठीक है, तो किसी को अगर वहाँ पे स्थापित करवाना होगा तो वो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, कॉल वॉल मत करना मुझे कभी। दूसरा, अब मैं आपको जो है साधना का विधान बताता हूँ। साधना का विधान क्या है कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको लाल आसन चाहिए और लाल वस्त्र चाहिए, बिल्कुल ढीला। ठीक है, सोमवार से आपको शुरू करना है। कोई भी सोमवार आप ले लीजिए, चाहे सावन का हो चाहे कुछ भी हो। अभी सावन भी चल रहे हैं तो सावन का कर सकते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे में कर सकते हैं, बस पितृपक्ष छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सोमवार से आप शुरू करके करने का अपना कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए पंडित जी से, या मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं कोई बढ़िया सा मुहूर्त शुरुआत करने का बता दूंगा। और जो भी लोग बीमार के लिए मुझे संपर्क करते हैं तो वो ऊर्जा लेते ही हैं इस मंत्र की, तो मैं उसी समय उनको मुहूर्त भी बता देता हूँ। लाल आसन बिछा के बिल्कुल नहा धो के स्वच्छ हो के। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे जब आप नहाते धोते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें साधना में बैठने से पहले ये ध्यान देनी चाहिए। दूसरा, एक क्या है कि आपका जो मुंह जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कुछ फंसा नहीं होना चाहिए। खाना खा के बैठ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना बहुत कम खाओ, एक रोटी बस, या ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। पानी वानी पी लो, टॉयलेट वॉयलेट चले जाओ। तो साधना से पूर्व स्वच्छ होकर बैठना चाहिए। दूसरा, कुल्ला करके बैठना चाहिए, एकदम पूरा मुंह साफ, बिल्कुल जीभ भी बिल्कुल साफ, दांतों में कुछ फंसा ना हो। ठीक है, नाक वाक साफ कर लिया, आँख धो लिया, कीचड़ उचड़ निकाल लिया। वो उसके बाद लिंग योनि भी धो लेना चाहिए, साफ स्वच्छ जल से, शीतल जल से। ठीक है, एनस का जो एरिया है वहाँ पर भी धो लेना चाहिए, गुदा द्वार। तो ये जो स्थान है इनको भी बिल्कुल स्वच्छ करके ही बैठना चाहिए। ठीक है, और बाकी जब मैं दीक्षा देता हूँ तो मैं विधान बताता हूँ, भूत शुद्धि इत्यादि वो भी करना चाहिए। ठीक है, वो तो दीक्षा वालों के लिए है। जो आप लोग सुन रहे होंगे दीक्षा वाले, वो उस तरीके से भी करेंगे, और जो बताए इस तरीके से भी। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो अपने गुरु से, मतलब मेरे से जो नहीं हुई, वो अपने गुरु से पूछ लो। ये भूत शुद्धि इत्यादि, स्थान शुद्धि और कीलन इत्यादि, सुरक्षा, ये सब, देह रक्षा, ये सब क्या होता है, वो सब पूरा एक विधान होता है, प्रोसेस। उस माध्यम से आप बैठें। ठीक है, आपके पास माला ना हो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें चाहता हूँ कि ध्यान आपका उसी बीच पे रहे जहाँ पर है। तो एक सफ़ेद मिठाई किसी साफ पात्र में, सफ़ेद मिठाई में कुछ भी ले लीजिए, बर्फ़ी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सामने एक दिया जलाइए। दिया सदैव भैरवनाथ का ही जलता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, उनको याद करके दीपक प्रज्वलित कीजिए। ठीक है, और आसन पे पैर रखने से, दायां पैर सबसे पहले रखेंगे, राइट पैर, और पैर रखने से पहले झुक के पहले आसन को प्रणाम करें। गुरु से आज्ञा लें, इष्ट से आज्ञा लें, स्थान देवता से आज्ञा लें, पितरों से आज्ञा लें, आशीर्वाद प्राप्ति की प्रार्थना करें। और फिर अपना सीधा पैर बड़े प्रेम से, जैसे कोई जीवित व्यक्ति है, उसकी गोद में आप बैठ रहे हैं, ऐसे पैर रखिए। ठीक है, और फिर आसन पे विराजमान हो जाइए, और कमर गर्दन सीधी रखिए हमेशा। पालथी मार के बैठिए और कमर और गर्दन हमेशा सीधी रखिए। जिनको बैठते ही जो है उबासी आना, जमाई आना, यॉनिंग होना, आंखों से पानी आना, शरीर आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल घूमते रहना, इस तरह का होता है, उसके लिए मेरी पीछे वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब पर, वो देख लीजिएगा, बहुत विस्तार से बताया हुआ है। आसन पे बैठ गए, वस्त्र भी आपने रक्त वर्ण के रखने हैं, लाल। और उसके पश्चात आपने प्रार्थना करनी है आंख बंद करके। सर्वप्रथम जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया है, ईश्वर को, इष्ट को प्रार्थना करें, और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है बहुत प्रेम से, बहुत ही। ठीक, और प्रज्वलित करने के बाद आपको इस जो मिठाई है, मिठाई को दीपक के राइट साइड में रख देने का है। दीपक को राइट साइड में रखते ही आप लेफ्ट साइड में उसके कुछ चावल
कुछ जौ, कुछ तिल इत्यादि रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, जरा जरा सा, बिल्कुल। दीपक के राइट में मिठाई और लेफ्ट में आपके ये कुछ रखिएगा सामान। और इसमें 11 रुपये या 1 रुपये या कुछ भी आप वहाँ रख दीजिए। इनके ऊपर जौ, तिल और चावल की जो ढेरी लगी होगी, एक ही ढेरी लगानी है मिक्स करके, उसके ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है। अब ये पहले से लगा के नहीं रखना, जब दीपक प्रज्वलित करेंगे उसके बाद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा आप सिंदूर लीजिए, और सिंदूर दीपक की जो लौ जल रही है ना, जैसे बत्ती में दीपक की लौ जल रही है, रुई की जो बत्ती होती है, और जहाँ से वो अग्नि उठ रही है, बस जरा सा एक बिल्कुल बिंदु जैसा, थोड़ा चुटकी भर जरा सा उस पर छिड़क दीजिए। तेल के अंदर मत डालिएगा, ठीक है। और ये हर दीपक जलाते समय नहीं करना, मैं ऐसी साधना की बात करना हूँ, सिर्फ जरा सा बिल्कुल डाल दीजिए। ठीक है। अब आप एक काम करिए, हृदय से, बिल्कुल आत्मा से, हृदय से मुझे मेरी छवि को अपने भीतर लेके आइए, आत्मा में, चाहे आज्ञा चक्र में, चाहे हृदय स्थान पे, कहीं पर भी। और मेरी छवि को जो आपको भाती हो गुरु स्वरूप में, उस छवि को भीतर लेके आइए। उस छवि को जब भीतर लेके आएंगे तो अंदर ही अंदर प्रणाम करिए, और ओम श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः, ओम श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से भीतर भीतर, अंदर ही अंदर झुकते हुए उस छवि को प्रणाम करना है गुरु स्वरूप में। आप किसी को गुरु मानते हो, इस साधना के लिए आप मुझे मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे 11 बार अंदर अंदर करके, उसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है, उस मंत्र को करना है, ठीक। और मंत्र करने से पहले थोड़ा सा हाथ में जल लेके हल्का सा संकल्प ले लीजिए। संकल्प आपके पास होगा ही, नहीं तो अपने गुरुजन से ले लीजिए। मैं ऐसे देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं दीक्षित साधकों को ही पूरा विधान देता हूँ, ठीक। संकल्प ले लीजिएगा कि मैं इस नाम से और इस गोत्र से, इसका पुत्र, इस स्थान पर, यहाँ का निवासी, इस तिथि को, योग को, करण को, वार को, आज का जो भी चल रहा होगा वो सब बोल के उस समय का, और अपनी मधुमेह संबंधित बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए, इस रोग की पूरी तरीके से शांति के लिए, शमन के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं यह साधना करने जा रहा हूँ, गुरुदेव श्री तारामणि गुरुदेव जी के द्वारा दी हुई। और फिर आपको इस मंत्र का जाप कर देना है, आँख बंद करके, गर्दन और कमर सीधी करके, ठीक है। अब देखो, इसका ये जो विधान था, ये हर उसमें विधान नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो मैंने विधान बताया है, मैं मधुमेह के लिए बता रहा हूँ। अब ये आपको जो मंत्र करना है, ये मंत्र कैसे करना है, पहले तो प्राणायाम कर लेंगे, ठीक है, अनुलोम विलोम 2 मिनट 4 मिनट, थोड़ा सा नाड़ी बैलेंस हो जाए। उसके बाद फिर आपको ये जो मंत्र है, हुम 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 हुम, अब देखिए इसकी जो ध्वनि आ रही है बहुत भीतर तक जा रही है, ठीक है। और जब आप करेंगे तो जो लोगों ने मेरे से इस ऊर्जा को लिया है, भीतर स्थापित करवाया है, उनको अंदर से एक आवाज़ आती है। अब मैंने बोल दिया तो बहुत लोगों को मन से भी सुनाई दे जाएगा, हाँ हाँ हाँ, आ रही है, हमें भी आ रही है। वो मन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली अंदर से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बहुत बारीक सी। तो उसका संकेत ये होता है कि वहाँ गुरुदेव ने ऊर्जा स्थापित कर दी है, वहाँ से आवाज़ आनी शुरू होती है। अभी तो जो बिना लेके करेंगे वो तो मुंह से निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो इस मंत्र का इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 1 घंटा, ठीक है। बहुत स्पीड में नहीं करिए, थक जाएंगे फिर, ठीक है। और जैसे कपालभाति में करते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, उस तरीके से करना है आपको, ठीक। और उस तरीके से फिर इस मंत्र का जाप करना है। तो जगह हम ऐसे कर,
उसी प्रकार से कपालभाति भी करते हैं। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि जब आप ये 1 घंटे बाद कर लेंगे, ठीक, तो आपको भगवान बटुक भैरव की जो चालीसा है वो मुझसे ले लीजिएगा, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उस चालीसा का एक बार पाठ करना है, ये इसमें ट्विस्ट है, ये और कोई बताता भी नहीं। तो भगवान बटुक भैरव की चालीसा का एक बार पाठ करा, फिर चालीसा का पाठ करने के बाद जो बर्फ़ी है बर्फ़ी देव को अर्पित करी, थोड़ा सा जल अर्पित करा चम्मच से, फिर अपना आचमन आचमन करके अपना हाथ पैर, उसके बाद हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट आपका ध्यान भी लगे, या ध्यान करना चाहें ध्यान कर लीजिए, ईष्ट पे, गुरु पे, मंत्र पे, किसी पर भी, चाहे प्राणायाम कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्थिर हो जाइए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जब बैलेंस हो जाए, आसन को प्रणाम करके दिया स्वरूप दीपक स्वरूप भैरवनाथ को, इष्ट को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम धन्यवाद करते हुए, माता पिता पितृ को सबको धन्यवाद करते हुए आप आज की पूजा से उठ जाइए, अपना आसन आसन संभाल के रख लीजिए। अब इस को जब आप करेंगे तो आप किसी को बताएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इसकी गुप्तता बना के रखिएगा, ठीक है। और ये आपको रेगुलर करना है, कोई इसमें संकल्प नहीं है कि आप 1.25 लाख कर रहे हैं, आप इसको डेली करिए, ठीक है, और पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों की डायबिटीज़ इस चीज़ से ठीक हो गई है, बिल्कुल 100%। इसके साथ अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो जो आयुर्वेदिक है सिद्ध करके वो भी ले लीजिएगा, नहीं हो तो सिर्फ साधना करिए, अपना एलोपैथिक इलाज कराते रहिए, मौज में रहिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन होगा, जो ऑनेस्ट सजेशन ये होगा कि आप उस बीज को आप स्थापित जरूर करवाइएगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि वो जो बिंदु है ना, वो किसी को पता नहीं रहता है। कहने को तो कोई भी कह दे, लेकिन मैं जब अपने जो पीड़ित जो आते हैं उनको जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है ना। एक थे ये बार श्रीलंका से मेरे पास आया था कॉल, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, उनको मैंने यहीं से ही करा दिया था, क्योंकि शुरुआत में तो मैं ठीक नहीं समझता था, सोचता था कि मैं मिलना साधक को गुरु से चाहिए, लेकिन आजकल की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि सब व्यस्त है। तो दूरस्थ दीक्षा का शिविर मैंने लगाता रहता हूँ, बीच बीच में लोगों के मैसेज आते रहते हैं, तो अप्सरा हो गया, बाबा की दीक्षा हो गया, ये सब अब फ़ोन से भी जो है हेडफोन से पूरा विधान समझाते हुए कराया जा सकता है। जैसे धंधा यक्षिणी का है, वो भी फ़ोन से भी होता है। तो बिना वो कोई भी साधना जो है पूरा अगर प्रॉपर विधान से नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वही मिठाई का क्या करने का है, वो जो रखा हुआ उसको क्या करने का है, वो आप उसको दीपक जब शांत हो जाए तो अपने एरिया को ढक के रखिए, ठीक है। और मिठाई जो है कहीं गाय को, कोई गाय ना हो तो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, है ना। और शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाया करिए बीच बीच में, इसे स्वास्थ्यवर्धक लाभ के लिए आपको शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते रहना चाहिए बीच बीच में, चाहे सोमवार चढ़ा लीजिए चाहे डेली चढ़ा लीजिए। और ओम नमः शिवाय जाप करते हुए चढ़ा दीजिए, पतली सी धार बनाते हुए, ठीक है। तो ये आज हमने जो बताया है इसमें ये गारंटीड है, आप विश्वास करें चाहे ना करें, ये गारंटीड है आपकी मधुमेह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, ठीक है। जो भी मेरे शिष्य लोग ज्योतिषी हैं या जो भी हैं, वो भी अपने यजमानों को बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जयपुर में मेरे 2 शिष्य हैं, ठीक है तो और भी, लेकिन जो जो इस चीज़ का काम करते हैं वो। दूसरा ब्यावर में एक शिष्य है, उसके यजमान आते हैं उसके पास, जयपुर में जो ज्योतिषी उनके यजमान आते हैं उनके पास। जैसे एक राजस्थान में, तो जो मैंने ज्योतिषी वाला बताया था उपाय कि कुंडली के जो ग्रह हैं कैसे बैलेंस करे जाएं, वो मैंने बताया था।
अपनी एक वीडियो में, उसको देख लीजिए। तो अपने यजमानों को उस तरीके से भी बताइए कि ऐसे ऐसे गुरुदेव का द्वारा दिया हुआ प्रयोग है और आप इस तरीके से करिए, इससे आपको लाभ होगा। तो क्योंकि लोग कर रहे हैं ना, मेरे पास मैसेज आते रहते, भाई हमें ऐसा फ़ायदा हुआ, ऐसा फ़ायदा हुआ। तो अब क्योंकि मेरे को बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती नहीं है, मौन रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी वीडियोज़ बहुत कम आती है। आती तो मैं फुल फॉर्म में देता हूँ। तो इसमें जो आपकी डेहरी होगी ज्योतिल वाली, उसमें जो है आप उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा रख लीजिएगा, ताकि उस पर धूल धक्कड़ इत्यादि ना गिरे। बस आपकी साधना के समय अपना ओपन करके रखिए। और मान लीजिए आपको किसी कारणवश उसको हटाना पड़ता है, या उसमें कुछ गंदगी चली गई, या वो कुछ कीड़े लग गए, या कुछ भी हो गया, तो उसको उठा के फिर वहीं शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे आपने नई ढेरी लगा ली, तो रुपए भी वहीं अर्पित कर दिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर एक दूसरी वीडियो में आऊँगा। भगवान भैरवनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। आप सबको वो प्रदान करें जो आप जिस चीज़ के लायक हैं, और जिस चीज़ के लायक नहीं है, ईश्वर आपको उसके लायक बनाए। और अंत में ध्यान करते हुए मुक्ति की यात्रा पे अग्रसर हूँ, ध्यान को उपलब्ध हूँ। जय श्री काल भैरव।